पापा आप कहाँ जा रहे हो बेटा? क्यों टेरेस पे? टेरेस पे क्यों? ऐसे ही सच सच बता। भूत को मिलने। अरे पागल हो गया है बेटा तू। भूत वूत कुछ नहीं होता है, कोई भूत मिलने आने वाला नहीं है। चलो सो जाओ। चलो अरे पापा मेरी बात। चलो। अरे पापा सो जाओ चुपचाप। अरे अरे टप्पू के पापा कहाँ गए थे? पानी पीना था तो मुझे कहते हैं, मैं ले आती। अरे पानी पीने नहीं गया था, तेरा लाडला टप्पूड़ा क्यों, क्या हुआ? टेरेस पे भूत को मिलने जा रहा था। हाँ, टप्पू। अरे भाई उसका कान पकड़ के सुला के आया हूँ, तो भी सो जा। और आप? मैं क्या? आपको नहीं सोना है? अरे सो ही तो रहा हूँ। हाँ, तो सो जाइए। तू भी सो, मैं भी सोता हूँ। सो जा। नींद आ रही है। जेठा जी, बबीता जी की आवाज। जेठा जी, तो सच में बबीता जी की आवाज है। कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? बबीता जी तो नहीं है, तो फिर आवाज कहाँ से आई? जेठा जी, अरे कमाल है, ये बबीता जी कहाँ से आवाज दे रही है? बबीता जी, बबीता जी। इस वक्त सोसाइटी में गाड़ी? कौन आया? हेडलाइट चालू है, गाड़ी में कौन है मालूम नहीं पड़ रहा है। कोई उतरा नहीं? क्या हुआ टप्पू के पापा?
बाबूजी, टप्पू के पापा कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही है। टप्पू के पापा, पानी पानी। क्या हुआ? बाबूजी, बाबूजी, मैंने अभी हमारी सोसाइटी कंपाउंड में एक कार देखी। अरे तो कार का दरवाजा खोला, बंद हुआ, लेकिन अंदर से कोई उतरा नहीं। और किसी के चलने की आवाज आई और जूते की टक 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 और एक लंबा साया दिखा बाबूजी। भूत ने कहा तो फिर आएगा, उस कार में भूत ही आया होगा। अरे टप्पू बेटा, भूत जैसा कुछ नहीं होता है। अरे क्या नहीं होता, मैंने देखा अभी। इसने देखा? अरे टप्पू के पापा, आपने सपना देखा होगा। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, जो फूल खुली थी, तो सपना कैसे हो सकता है? टप्पू के पापा, आप मुझे जरा ये बताइए कि आप आधी रात को फूल आंखें खुली रखकर बालकनी में क्यों गए थे? अरे मैं पानी पीने के लिए उठा, इतने में आवाज आई, तो मैं देखने गया कि आवाज कहाँ से आ रही है, और बालकनी में गया तो ये नजारा दिखा, लंबा बड़ा। टप्पू के पापा, आप चिंता मत कीजिए, अब आप आइए, मुझे जरा बताइए कार कहाँ आई थी? नहीं। अरे आप डर क्यों रहे हैं? मैं हूँ ना। डर कौन रहा है? कोई डर नहीं रहा है, तो थोड़ी सी घबराहट हो रही है। डर कोई नहीं रहा है। चलिए ना दादाजी, चलिए चलिए पापा। तो खाली ऐसा कोई भी देखेगा तो थोड़ा सा वो घबराहट तो होगी ना। डर नहीं है, घबराहट है। डरता कौन है? वो पूछी। यहाँ तो कुछ नहीं है। कहाँ है कार? आइए जरा बताइए। देखिए कार कहाँ है? हाँ पापा, यहाँ पर तो कार ही नहीं है। अरे मैंने देखा था, अभी यहाँ थी बाबूजी, कार यहीं थी। तो कहाँ गई? टप्पू के पापा, आपने सपना देखा होगा। नहीं, मैंने सपना नहीं बाबूजी, सच में मैंने यहाँ कार देखी थी। अरे तो कहाँ गई? देखा। अभी क्यों डर रही है? अरे मैं डर नहीं रही हूँ, चिमटी काटी ना इसलिए। किसने गाड़ी चिमटी? बाबूजी, अभी देखना वो गाड़ी धीरे धीरे आगे आएगी। देखो आगे आई। अभी देखना उसका दरवाजा खुलेगा और बंद होगा, लेकिन उसमें से कोई उतरेगा नहीं। अंदर कोई हो तो उतरे ना बाबूजी। तो दरवाजा किसने खोला? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। देखा बाबूजी, देखा। नहीं। अरे दरवाजा खुला देखा नहीं आपने? अरे दरवाजा खुला वो देखा, लेकिन दरवाजा किसने खोला वो नहीं दिख रहा है। वही तो बाबूजी, वही तो। देखा, इसका मतलब गोगी सही कह रहा था। कल टेरेस पे सचमुच भूत था और वो भूत आज हमारे सोसाइटी में भी आ चुका है। आ गया। अभी बाबूजी, मैं तो सबको फोन करूं? कर। अरे फोन तो डेड है। तो अभी पापा, अब तो मोबाइल का अंदर है, बेटा लेके बेडरूम में लेके आ। आप चिंता मत कीजिए, अरे इसमें सिग्नल नहीं है, सिग्नल का छोड़ के आया।
इसमें सिग्नल नहीं है बापू, जब फोन कैसे करूं? अभी मैं अंकल को बुला के आता हूँ। ले कबू, तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ बराबर है। आज की रात दया हम सब चारों इधर ही हॉल में एक साथ रहेंगे। बराबर है। मेहता साहब को कल सुबह बताएंगे, अभी जगाएंगे तो बेचारे डर जाएंगे, है ना? बेचारे जेठालाल चंपकलाल गढ़ा को ये नहीं पता है कि अब जब तक मैं नहीं चाहूंगा इस गोकुलधाम सोसाइटी में सुबह नहीं होने वाली। अब बारी है तारक मेहता की। तारक कोई है? क्या हुआ अंजलि? तारक उठिए ना प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अरे अंजलि क्या हुआ? तारक कोई क्या हुआ? कोई है। कौन है अंजलि? मैं हूँ भाई यहाँ पे। हर कोई तारक कोई है। घबराओ मत, कोई ऐसे ही खिड़की का पर्दे हिल रहा होगा। तारक वहाँ कोई है तारक। कौन हो सकता है इस वक्त? शिवाय। घबराओ मत अंजलि, घबराने की क्या बात है? मैं बाहर जाके देखता हूँ ना कौन है सोसाइटी में। कौन? नहीं तारक, आप बाहर मत जाइए, कोई है। नहीं मैं खुद भी बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मतलब मैं तो दरवाजे के पीछे से झांक के देखता हूँ सोसाइटी में। कौन होगा इस वक्त? नहीं मैं आपके साथ चलूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, चलो देखते हैं कौन है। हा? कौन होगा इस वक्त सोसाइटी में? स्विच ऑन करो। अरे करो ना भाई। किया तो लाइट क्यों नहीं लग रही है? हाँ? चिंता मत करो, देखते हैं। अरे देखते भाई, मुझे देखने तो दो भाई, सोसाइटी में कुछ है क्या नहीं। अरे मुझे छोड़ोगी तो देखूंगा ना भाई। अरे मैं यही हूँ भाई। नजर तो कोई नहीं आ रहा। अरे मैं हूँ अंजलि, क्या कर रही हो? घबराओ मत अंजलि। शिवाय, तारक क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं है, बाहर सोसाइटी में देखा मैंने, कोई नजर नहीं आ रहा है। तारक कोई है, मत जाइए ना प्लीज, तारक कोई है। देखो कुछ नहीं। नहीं तारक अभी कोई था। जब मैं गया बाहर तब कोई नजर नहीं आया। और तारक मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जेठालाल को फोन करता हूँ, उसे कहता हूँ बालकनी में आके देखे, शायद उसे कोई नजर आए सोसाइटी में। फोन तो डेड है। देखा तारक कोई है, तारक कोई है। एक मिनट भाई, मैं मोबाइल से लगा के देखता हूँ ना। ये क्या, मोबाइल में सिग्नल नहीं है? मैं कह रही हूँ तारक बहुत गड़बड़ है, कुछ अंजलि घबराओ मत अंजलि, कुछ नहीं है। तारक मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तारक कुछ कीजिए, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है तारक। हाँ ठीक है अंजलि, फिर हम लोग जेठालाल के घर ही चलते हैं, चलो। नहीं तारक, मैं अभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाऊंगी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तारक कुछ कीजिए, जल्दी तो ठीक है, सबसे नजदीक घर हाथी भाई का, हम हाथी भाई के घर चलते हैं, ठीक है? नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, तुम मेरा हाथ पकड़ना, हम यूं पहुंच जाएंगे, 1 सेकंड में हाथी के घर पहुंच जाएंगे। चलो कुछ नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। बिल्कुल आंख बंद करो, हम 1 सेकंड के अंदर हाथी भाई के घर पहुंच जाएंगे। हाँ डरो मत। हाँ बिल्कुल डरो मत अंजलि। अच्छा
आ जाओ अंजलि, कुछ भी नहीं, आओ अंजलि, कुछ भी नहीं। चलो 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 चलो, कुछ भी नहीं, चलो कुछ भी नहीं है अंजलि, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं। हाथी भाई, इतनी रात को कौन आया होगा? मॉल डॉक्टर का घर है, पेशेंट आ सकते हैं इमरजेंसी में। हाँ बराबर। हाथी भाई क्या हुआ मेहता साहब? अरे अरे बता दो क्या हुआ? अरे हाथी भाई, आप इतने घबराए हुए क्यों? बैठिए बैठिए। अंजलि भाभी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? क्या हुआ? कोमल भाभी, हमारे घर की खिड़कियों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी और एक भयानक सा साया इधर उधर हर जगह से दिख रहा है। अंजलि ने देखा तो बहुत घबरा गई है, तो मुझे लगा कि डर नहीं लगे तो मैं आपके यहाँ लेके आ जाऊँ, और ज्यादा घबरा गई तो आप डॉक्टर है तो आप देख भी लेंगे। भूत भूत अंकल, आपके घर पे वही भूत आया होगा। गोली, क्या बोल रहा है तू? मम्मी, मैं सच बोल रहा हूँ, हमारी सोसाइटी में भूत है। और गुगी को भी वो भूत ने बोला था कि मैं सोसाइटी में वापस आऊंगा। चुप चुप, अनाप शनाप बोलकर डरा रहा है। गोली बेटा, ऐसी बात करके सबको डराते नहीं है। मेहता साहब, वो क्या है ना कि जब से सोसाइटी में वो टेरेस का हादसा हुआ है ना, बच्चे कुछ बहकी सी बातें करने लगे। नहीं हाथी भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ कोई दरवाजा नहीं खटखटाएगा। हाँ। भगवान करे ऐसा ही हो। चलिए अब श्रीमान हंसराज हाथी का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अंजलि भाभी देखिए, आप घबराइए मत, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सब ठीक है। हाँ लीजिए पानी लीजिए। मम्मी, भूत आ गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। जी बेटा डरो मत, कि पेशेंट होगा। मुझे तो लग रहा है भूत ही पेशेंट बनकर आया होगा। मम्मी, गोली बेटा ऐसी बात करके मुझे मत डराओ, मैं देखता हूँ। हाँ संभल कर हंस। हाँ हाँ बली, जय बजरंग बली, कोमल भाभी, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। कोई नजर तो नहीं आ रहा। ये क्या है? ये कौन रख के गया? क्या हो सकता है इसमें? हाँ हाथी भाई, कौन था बाहर? और ये क्या है आपके हाथ में? बाहर कोई नजर तो नहीं आया, लेकिन कोई हमारे लिए लड्डू रख के गया है। लड्डू? 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 हाँ लड्डू, बूंदी के लड्डू, देसी घी के हैं। हाँ क्या खुशबू आ रही है, लगता है बिल्कुल ताजे ताजे बने हैं। पर इस वक्त कौन लड्डू रख कर गया होगा? पता नहीं। नहीं, मुझे कुछ समझ में आ रहा है। शायद हमारा कोई दोस्त ही हमें सरप्राइज देने के लिए आया है, और उसी ने हमारी खिड़की पे आवाज की होगी और वही लड्डू लेके आया। मेरे ख्याल से 5 मिनट में वो खुद भी आ जाएगा। सही बात है। पापा, मैं भी खाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारा भी पूरा अधिकार है। ओ, अरे लड्डू कहाँ गए? सारे लड्डू कहाँ गए? प्लेट लड्डू कहाँ गए? मम्मी, गोगी की बात सच हो रही है। सोसाइटी में सच में कोई भूत घूम रहा है। अभी तो मस्ती भरा रोमांच भरी रात का खेल शुरू होने वाला है। गोकुलधाम सोसाइटी में इस भयानक रात की अब सुबह होने वाली नहीं है, क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी का पूरा कंट्रोल भूतनाथ ने अपने हाथों में ले लिया है।
और ये भूतनाथ और कोई नहीं, इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन ने जो भूतनाथ बन के गोकुलधाम में आए हैं और अपनी अतरंगी तरकीबों से पूरे गोकुलधाम में मस्ती और हंगामा किए हुए। लेकिन यहाँ हर घर में डर और अफरा तफरी का माहौल है। अभी तो शुरुआत हुई है साहब, अभी बारी हमारे अय्यर, पोपटलाल और बबीता जी की। अब देखना यह है कि भूतनाथ इनके घरों में क्या करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है यहाँ, तो देखना मत भूलिएगा मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का, जिसमें होंगे श्री अमिताभ बच्चन भूतनाथ बनके। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.